सबसे पहले छत्तीसगढ़, जहां नक्सलवाद एक नासूर की तरह रहा और देश के गृह मंत्री दो टूक कह चुके हैं कि बस्तर में अमन लाने के लिए जवान एक एक सशस्त्र नक्सली को चुन चुन कर खत्म करेंगे और 1 साल के भीतर टाइम लिमिट भी तय कर दी। सरकार के इसी संकल्प के लिए जवान अपना पूरा जज्बा दिखाते हुए न केवल पसीना बल्कि खून तक बहा रहे हैं, शहादत दे रहे हैं। और दूसरी तरफ इस पर सियासी पिच पे अवसरवादी सियासी हवाबाजी होती दिख रही। कांग्रेस ने नक्सल सफाई को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाया तो विपक्ष पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया। यहां तक कह दिया गया है कि ये सब कुछ उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट बिछाने के नाम पर हो रहा है। अब सवाल ये कि नक्सल मुद्दे पर जब अच्छी खबरें आती हैं उसी दिन उसी वक्त ऐसे विवादित बोल क्यों बोले जाते हैं? क्या तुक है, क्या चाहते, क्या मंशा है? सवाल ये भी कि उद्योगपति अगर बस्तर आते भी हैं तो इसमें अभी से क्या बड़ी समस्या है, और बड़ी समस्या है क्या? नक्सलवाद का खात्मा वो जरूरी है या फिर उद्योगपति बड़ी समस्या लगते हैं? देखिए इस पर एक रिपोर्ट। नक्सलवाद धीरे धीरे सिमटता जा रहा है मान्यवर, और मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो मारे गए हैं उसमें बहुत सारे इनके प्रमुख नेता हैं। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अगले साल 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के पूर्ण सफाई का दावा दोहराया। डिटेल बताया कि कैसे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सफलताएं मिल रही हैं। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सफलता जांबाज जवानों की शहादत की बदौलत है, उनके सतत ऑपरेशंस की बदौलत है, देश और प्रदेश की सरकार के साथ और फ्री हैंड की बदौलत। इन दिनों फोर्स के जवान नक्सलियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। बीते साल 2024 में सुरक्षा बलों ने 300 सशस्त्र नक्सलियों को ढेर किया, 1000 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इस साल महज 3 महीनों में जनवरी से अब तक हर महीने बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशंस लॉन्च किए गए। 20 मार्च को बीजापुर और कांकेर में 2 अलग अलग जगह एनकाउंटर में 30 नक्सलियों को मार गिराया गया। देश भर में सफलता को सराहा जा रहा है, लेकिन विपक्ष को शायद ये रास नहीं आया। कम से कम विपक्ष के नेता डॉक्टर चरणदास महंत की प्रतिक्रिया तो यही कहती है। एंटी नक्सल ऑपरेशन में मिली कामयाबी के बाद डॉक्टर महंत ने प्रतिक्रिया में ये सवाल उठाया कि क्या ये बस्तर में औद्योगिक घरानों के लिए रेड कारपेट बिछाने की तैयारी है? कहा जा रहा है कि बस्तर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, इसलिए हम नक्सलियों की सफाया कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कि आर्थिक गतिविधियां कौन करने वाला है, कौन कौन बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे जिनके लिए आप ये रेड कारपेट बिछा रहे हैं। वैसे ये पहली बार और अनायास प्रतिक्रिया नहीं है, इसके पहले भी इस तरह के बयान आते रहे। डॉक्टर महंत पहले भी नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर में औद्योगिक घरानों की एंट्री का डर जता चुके हैं। इसके अलावा अक्सर विपक्ष फर्जी मुठभेड़ की बात कहता रहा है। विपक्ष की इन प्रतिक्रियाओं को प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष डर और भ्रम फैलाने का पाप कर रहे हैं। क्या इसीलिए उन्होंने नक्सलवाद पर कुछ नहीं किया 5 वर्षों तक? क्या इसीलिए छोड़कर रखे थे? क्या ऐसा ही सोचा जाना चाहिए? क्या एनएमडीसी नहीं कर रहा है काम अभी? क्या वहाँ पर उद्योग नहीं आए हैं? क्या वहाँ पर खनन के काम अभी नहीं हो रहे हैं? मसला क्या है अभी? मसला क्या है? मतलब इतना भयंकर भ्रम फैलाना ये तो पाप है। सवाल ये है कि क्यों विपक्ष बार बार हर मुठभेड़ के बाद एंटी नक्सल मुहिम पर सवाल उठाता है? डॉक्टर महंत का बयान क्या कांग्रेस का आधिकारिक बयान है? क्योंकि अब तक किसी अन्य नेता ने इसका खंडन नहीं किया। क्या नक्सलवाद के खात्मे जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सियासत जरूरी है? सबसे बड़ा सवाल। विपक्ष को रेड कॉरिडोर का हिस्सा रहे बस्तर में नक्सल सफाई से ज्यादा फिक्र उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट बिछाने की। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।